It's November 2016, paper 1-2. Diagram shows the sector AOB of the circle center O, radius 12 together with points C and D such that ABCD is a rectangle. The angle AOB is theta and the perimeter of the sector is 47. तो perimeter आपको दिया हुआ सेक्टर का. Show that theta is equals to 1.92 radians correct to 2 decimal places. तो पहले आपको थीटा निकालना है. अगर ये आपके पास रेडियस 12 होगा तो ये भी 12 होगा. और आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास आर्क लेंथ मौजूद है इसकी. तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूँगा मैं पेरीमीटर का. पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास? पेरीमीटर हमारे पास होता है 2r प्लस आर्क लेंथ. ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू आपको दी है, इट्स 47. 2r का मतलब ये हो जाएगा आपके पास 12 2 24. और आर्क लेंथ का फार्मूला होता है हमारे पास आर थीटा. ऑलराइट, जहाँ पर आपको आर की वैल्यू पता है, इट्स 12 सॉरी. तो सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको. 47 minus 24 and divided by 12, you got the value of theta which is equals to 1.92. राइट, ये आपका थीटा था. तो ये हमने पेरीमीटर को यूज़ करके यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर लिया. दैट इज योर फर्स्ट पार्ट. एंड द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी. ऑलराइट, सी डी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? लेट सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम ए टू बी. जो इस लाइन की लेंथ होगी वही मेरे पास सी डी की लेंथ होगी. तो ये लेंथ मैं निकाल सकता हूँ इजी बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन. सो इट विल बी, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास x है. द वर्किंग फार्मूला इट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 12 इंटू 12 एंड कॉस ऑफ एंगल इट्स 1.92. सिंप्लीफाई करेंगे, आखिर में रूट लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द लेंथ विच इज़ इक्वल्स टू 19.7. ये आपके पास इसका आंसर. In the last part, given that the total area of the shape is 425, find the length of AD. All right. अब ये शेप क्या है मेरे पास? ये पूरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक एरिया बचेगा इसका. ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एरिया होगा इसको निकालना पहले हमारा ये अल्टीमेट गोल है. ठीक है, कैसे निकालेंगे? वर्किंग हमारी ये होगी कि हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ठीक है, और उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे. तो मेरे पास ये वाला शेडेड पार्ट आ जाएगा. तो पहले मैं निकालता हूँ अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर. ऑलराइट, वर्किंग फार्मूला इज एंगल डिवाइडेड बाय 360. एंगल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, विच इज़ 1.92. सो एरिया इज 1/2 आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर एंड थीटा इज 1.92. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इट इज़ इक्वल्स टू 138.24. ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया. अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल which is 1/2, 2 lengths 12 and the angle between those two lengths. all right, make sure कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर हो. तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया and you will get the value 67.65. all right, 67.65 आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया. अब जो शेडेड पोर्शन आपको निकालना है, जिसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो मैं इसको निकालना चाहता हूं. ये मेरा अल्टीमेट गोल है, मुझे ये एरिया निकालना है. ये कैसे आएगा? ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास कितना आया था? इट्स 138.24 माइनस आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस किया 67.65. सो यू गॉट व्हाट? इट इज इक्वल्स टू 70.58. ऑलराइट, 70.6. दैट इज माय येलो शेडेड एरिया इन द फिगर. अब मेरे पास टोटल एरिया है. टोटल एरिया इज व्हाट? इट्स 425 गिवन इन द क्वेश्चन. ऑलराइट, टोटल एरिया बराबर होगा मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये जो मैंने 70.6 निकाला है, दैट इज इक्वल्स टू 425. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे पास? लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू 19.7 टाइम्स AD. और ये 70.6 जब राइट पे जाएगा, सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू 354.4, जो कि एंड पे डिवाइड हो जाएगा 19.7 से टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD विच इज इक्वल्स टू 17.99. तो मैं इसको 18 कंसीडर करूँगा एंड दैट इज़ माय आंसर.